सबसे ज्यादा हमारा संविधान किसी से प्रभावित है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि ये वो अधिनियम है जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था 1935 में, और इससे भारत का संविधान इस तरीके से प्रभावित है कि जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 से है। तो जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि यदि ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है तो भारत शासन अधिनियम 1935। उसके पॉइंटों को हम देखेंगे। इसमें हमने एक तरफ लिख लिए हैं जो जो चीजें हैं जहां से स्रोत है, और जो जो चीजें ली गई हैं उन चीजों को लिख लिया गया है। एक तरफ ये है, पहला है भारत शासन अधिनियम। इसमें से पहली बात है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब तो हम जानते ही हैं, न्यायपालिका उसकी जो व्यवस्था है वो हमने भारत शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग ही करी है। क्या व्यवस्था है? जैसे जिले स्तर पर न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, और फिर राज्य स्तर पर है और केंद्र के स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय। तो वो जो क्रम है और जो व्यवस्था है न्यायपालिका की वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। दूसरा पॉइंट है हमारा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग क्या है? लोक सेवा आयोग जो अखिल भारतीय सेवाओं को आयोजित करवाता है, और जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग जो एक तरीके से कहना चाहिए कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो पैटर्न है लोक सेवा आयोग है वो हमने इसी से लिया, भारत शासन अधिनियम से। अनुच्छेद 312 जो इसका सृजन करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा जो है वो इस तरीके से सृजन करेगी, ये वाली बात, प्लस 316 यानी कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका किस तरीके से चयन होगा, यानी कि वो जो पैटर्न है लोक सेवा आयोग वाला वो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लिया गया है। इसके बाद है अध्यादेश। देखिए अध्यादेश, इन पॉइंटों को थोड़ा ना जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि यदि विस्तार से जाएंगे तो बहुत समय भी लग जाएगा, और ये जो टॉपिक है बहुत बड़े भी है, पूरा कानून ही है, बड़े क्या है। देखिए जैसे अध्यादेश है, अध्यादेश का मतलब है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक है ना, उस समय पर ऐसा लगे राष्ट्रपति को कि इस समय पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इसके बारे में कोई कानून बनना चाहिए, तो उसको कैसे बनाया जाए, इसके लिए वह अध्यादेश लाते हैं कि देश के लिए ये चीज जरूरी है, और सदन जो है वह सत्र में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा ये सदन सत्र में नहीं है, तो क्या किया जाए, इसके लिए अध्यादेश लाया जाता है। इस अध्यादेश के बारे में अनुच्छेद 123 में उल्लेख है, ठीक है। और इसकी एक खासियत और है कि यह अध्यादेश जब संसद सत्र में आए उसके 6 सप्ताह के अंतर्गत यह अनुमोदित हो जाना चाहिए संसद द्वारा, यानी कि उसके द्वारा पास हो जाना चाहिए, वरना ये अपने प्रभाव में नहीं रहेगा, ठीक है। उससे पहले भी हो जाए 6 सप्ताह से पहले, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कैग, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका पूर्ण नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में यह हमें उल्लेख मिलता है कि भारत के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम से पता चल रहा है, नियंत्रक है, काय का नियंत्रक है, लोक वित्त का, यानी कि सार्वजनिक जो पैसा है, सार्वजनिक जो पैसा है, पब्लिक का पैसा है, उसका नियंत्रक, यानी कि उसको एक तरीके से बचाव के लिए, नियंत्रण करने के लिए इस पद का सृजन किया गया है। कैग की रिपोर्ट हम पढ़ते भी हैं, कुल मिलाकर उनका उल्लेख किया जाता है कि सरकार ने यहां पर ऐसे खर्च किया, इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, यहां यहां गड़बड़ियां हुई, तो वो एक तरीके से लोक वित्त का नियंत्रक है, ठीक है। 148 के तहत इनका नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं
ये सारे हमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए? न्यायपालिका हो गई, लोक सेवा आयोग हो गया, कैग का पद हो गया, अध्यादेश हो गया। ये कुल मिलाकर 4 पॉइंट हमें इसके याद रखने